कर दो। अरे दाने की आवाज है ये तो। ईशा, ईशा, ईशा। कहाँ चली गई मेरी बच्ची छोड़कर मुझे? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ईशा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईशा को मैंने ख्वाब में देखा, वो कह रही थी मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। अदनान और मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। बहुत बड़ी इंसान, मैं ऐसी माँ नहीं बन सकी। दानिया, ठीक है, सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसने बाजू फैलाए हुए थे, मुझे देख रही थी और कह रही थी अम्मी मत जाओ। मेरी बच्ची, बेचारी। नवीन जान, ये तो जंग का सबब बन सकता है ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। आओ इधर, आओ मेरी बच्ची, आओ इधर आ जाओ। अज़मत साहिबा, मेरी बच्ची मुझसे नाराज थी। मेरी बच्ची ने मुझे माफ नहीं किया, वो मुझसे बहुत खफा थी। अज़मत साहिबा, मेरी बच्ची। फिक्र मत करो मेरी जान, फिक्र मत करो मेरी बच्ची। जी बोले अज़मत साहिबा। क्या अदनान ने तुम्हें बताया? कौन सी बात? मलिहा और लतीफ की आज मंगनी करवा रहे हैं हम, मजबूरन। मजबूरन? जाहिर है, जब तुम अपनी माँ को राज बताओगी तो फिर यही होगा ना। वो लतीफ के लिए कई दिनों से इसरार कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रही हैं? बेवकूफ बनाना बंद करो ज़मरुद। कब्रिस्तान में जो कुछ तुमने सुना वो सब जाकर अपनी माँ को बता दिया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। अच्छा, अगर कोई जुर्म या गुनाह होता तो मैं बिला उज़्र बर्दाश्त कर लेती, मगर ये छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं। मैंने इसलिए कबूल कर लिया ताकि कोई और मसला खड़ा ना हो। तुम्हारी बहन तो उसे हासिल करने की कोशिश में मुस्तकिल लगी हुई थी। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि मलिहा चाहती है। मेरी अम्मी से जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मतलब तुम नींद में बातें करने की आदी हो? किसी बूढ़ी औरत के लिए लग रहा है। मैं क्या करूंगी, इसका काट कर पोछा बना लेती हूँ इसका। बस यही करूंगी, कोई मसला नहीं है। पता नहीं ये क्या रखा हुआ है, और गरम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ, इधर ले आओ बेटा। ये पुराने कपड़े हैं, मैंने फेंक दूंगी।
अरे पहले मुझे देख तो लेने दो लड़की, आराम से। और ये वाले कपड़े सफाई करने के काम आएंगे। हाँ, सफाई करने के लिए रख दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें मलिहा? दिमाग खराब हो गया है? अजीब ही लड़की हो वैसे। और ये तुमने कल रात नहीं पहना था और आज कह रही हो कि तुम्हें फेंकना है इसको। क्या हो गया है? इस पर तेल का दाग है, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। मैं इसे दोबारा नहीं पहन सकती। वाह वाह वाह, मेरी बेटी तो बड़ी रईसजादी है भाई। रख लो इसे संभाल के, मैं पड़ोस की लड़की को दे दूंगी इसे, तुम्हें नहीं चाहिए तो। ये वाला भी। हाय, ये क्यों फेंक रही हो? ये तो तुम पर बहुत अच्छा लगता है मलिहा। इसका रंग देखो कितना खूबसूरत है, तुम्हारी रंगत पे जचता है। इसे मत फेंको, इसे मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। हो सकता है तुम्हारा बाद में दिल चाहे। और ये देखो जेब में कुछ है। हाय लड़की, ये तो डॉलर है मलिहा, देखो तो सही। ये कहाँ से आ गए भला? अम्मी लाए थे, पैसे मेरे हैं। क्या मतलब है तुम्हारे पैसे? कहाँ से मिले तुम्हें? लाए मुझे ना, मुझे काम पे देर हो रही है। 1 मिनट, मैंने पूछा है कहाँ से आए ये पैसे? ये लतीफ ने मुझे दिए थे, कहा था कि अगर जरूरत हो तो। तुम्हें शर्म नहीं आई वैसे लेते हुए? ये इसमें क्या मसला है अम्मी? है ना मसला, है बिल्कुल मेरी जान। ये तुमने अपनी माँ से क्यों छुपाया? क्या तुम बांटना नहीं चाहती थी? कितनी बुरी हो तुम मलिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आधे तुम्हारे आधे मेरे। कितना सखी है ना मेरा दामाद, बहुत मोहब्बत है मुझे उससे। बहुत ही अच्छा बच्चा है कसम से। और एक वो अदनान है जिसने ना मुझे ना कभी जमरूद को कुछ दिया और ना मेरे हाथ पे जरूरत के वक्त कोई पैसे रखे उसने। हद है वैसे। लतीफ ने कहा था अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ तो बताओ ना उसे, बिल्कुल बताना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। मंगेतर है आखिर वो तुम्हारा। अच्छा चले, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। ख्याल चले, खुदा हाफिज। अच्छा मलिहा बेटी, अपने बॉस को कहना कि तुम नौकरी छोड़ रही हो, मगर उससे कहना कि महीने के आखिर तक काम करोगी ताकि आधी तनख्वाह ना काट ले वो कंजूस इंसान। अब मैं इस वेस्टकोट का क्या करूँ? चलो देखते हैं इसे। हाय जमरूद, खुश आमदीद बेटा। अजमत से पूछना क्या वो पुराने कपड़े गरीबों को देती हैं? कहाँ जमा करवाए जाते हैं? मैं खुद भी ये कपड़े देना चाहती हूँ बेटा, बहुत कपड़े जमा हो गए। बेहतर है दे दूं किसी को। मुझे अम्मी से अकेले में कुछ कहना है। दरवाजा बंद कर देना। लगता है फिर से मुझे डांटने आई है। हर रोज मेरी शामत आ जाती है। कहाँ रखूं इसे? यहाँ रख देती हूँ। क्या कहा था मैंने? देखो हर रोज इतना काम करती हूँ, कितना थक जाती हूँ। अम्मी आपने अजमत साहिबा से क्या बात की है? नहीं मैंने तो कुछ नहीं ऐसा कहा। क्या कह दिया वो मलिहा और लतीफ की मंगनी के लिए तैयार है? नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी? अम्मी आप गुस्सा मत दिलाए मुझे। मेरी और सानिया की जासूसी करी थी। अरे मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूँगी? या अल्लाह, जानती हो अजमत ने खुद ही ये बात की थी मुझसे कि हमें इन बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी तो ये लोग मिल ही रहे हैं ना आखिर, तो मैंने हाँ कर दी। ऐसा क्या गलत किया? इसमें अब मेरी क्या गलती है बताओ? तुम मुझे यहाँ डांटने आ गई हो। वैसे अच्छी बात नहीं है तुम माँ को डांट रही हो। अजमत साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती कि इन दोनों की मंगनी हो। तो क्या चाहती है वो? उसकी बात तो मत ही किया करो मुझसे। कभी चाहती है कि तुम अदनान के चचा से शादी करो, कभी चाहती है कि अदनान से शादी करो। ऐसी औरत की क्या फिक्र करनी है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है अम्मी। अगर आप मुझे आदिल से शादी करने पर मजबूर ना करती तो हम ये दिन ना देखते कभी। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि तुम्हारा अदनान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं ये सब कभी ना करती बेटा। हाँ बता भी देते तो आप क्या कर लेती? आपको मेरी कौन सी परवाह है? आप तो कहती कि वो मर चुका है। आपको बस पैसों की फिक्र है। अल्लाह, मेरा जवाब सुने बगैर ही चली गई। मलिहा अम्मी की बात बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक जब तक लतीफ तुम्हारा रिश्ता न मांग ले। तकरीबन मांग ही तो लिया है। अजमत साहिबा ने कहा था कि वो मेरा हाथ मांगने आएंगी। वो तुमसे मोहब्बत करता भी है या नहीं, बस इस बात की तसल्ली कर लो, वरना बाद में बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें। क्यों, आपको तकलीफ हो रही है क्या? आपको तो अपनी मर्जी के कपड़े और बैग्स मिलते हैं ना। आप जो चाहे वो कर सकती हैं। जब आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? महल में रहने से तकलीफ होती है तो मुझे मंजूर है ऐसी तकलीफ। कम से कम मेरी जिंदगी तो सिक्योर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती मेरी शादी लतीफ से हो। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं, ना लतीफ ना उस महल के। मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम्हें नहीं समझ आएगा मलिहा।
8, 9, 10। अब सब यहाँ है। मैंने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवा लिए हैं दान। अब कुछ अरसे के लिए खुद को मंजर से दूर रखना होगा, उस वक्त जब मेरा बेटा मंगनी कर रहा है। आप ही की बदौलत है ये सब। ये बात तुम कह रहे हो? क्या मैंने बंदूक उठा के घात लगाई थी? मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं तो उसे पुलिस के हवाले करने वाला था। हर कोई तुम्हारी तरह होशियार और अक्लमंद नहीं होता। वो आदमी मेरे भतीजे को यानी तुम्हें मारने वाला था, मेरी बेटी को अगवा करने वाला था और मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करता। वाह। चाचा अभी इन पैसों को भूल जाएं, ये मसला बहुत छोटा है। आपकी बेटी आपको माफ नहीं करेगी, जानते हैं ना ये। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैं साथ चलूं क्या? अगर तुम वाकई बहराम का झुर्रियों वाला चेहरा देखना चाहते हो तो खुद जाकर पैसे दे देना। मेरे प्यारे भतीजे। सोहा, कुछ तो खा लो मेरी बेटी। अच्छा ये तो पी लो। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। अल्लाह का वास्ता बस करो। मेरी प्यारी बेटी, अपनी माँ से इस तरह मुंह मत मोड़ो। ठीक है लाए दे, पी लेती हूँ मैं। मैंने पी लिया। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया बेटी। अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना? अचार खाया था, दिल चाह रहा था मेरा। शायद तुम्हारा बेटा हो। इंशाल्लाह बेटी होगी, ताकि बहराम हमारा पीछा छोड़ दे। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे, लतीफ को भी नहीं। इसको राज ही रहने दो। शायद बहराम पीछे हट जाए। तुम्हारे बाबा उसके शहर छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता, ना बाबा ना वो बहराम। ठीक है? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैंने तुमसे कहा था बंदरगाह के हर गोदाम की जांच करो। अगर मुझे हर हरकत की खबर ना हो तो तुम्हें वहां रखने का क्या फायदा? जानान। जी बाबा। खैर तो है? मुझे एक काम है। काफी देर हो चुकी है, आदमियों को कह दो वो कर लेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बाबा, फिक्र मत करें। अजमत साहिबा ने कल रात मेरी अम्मी को कहा कि अब हमें रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। अच्छा तो तुम लतीफ से शादी करने वाली हो? दरअसल मैं इतनी जल्दी नहीं चाहती, मगर लतीफ फौरन मंगनी करना चाहता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो। तो क्या लतीफ खुश नसीब इंसान नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें बहुत देखभाल के चलना होगा। फिक्र न करो, इस खास मौके पे छुट्टी दिलवाऊंगी तुम्हें, और मेरी मेहमाने खास भी बनोगी। क्या सच में? और हम यहीं इसी जगह पे तकरीब भी रखेंगे। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मलिहा। मलिहा, बाहर आपके बाबा आए हैं। बाबा आए हैं? अब क्या मसला हो गया? चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो ठीक है। मुझे यहाँ भी शर्मिंदा करेंगे।
है।